हेलो एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे ओपल में। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेट के बारे में, दैट इज़ द मिजोरम। और देखिए, मिजोरम की अगर बात करें तो मिजोरम में इतना ज़्यादा इश्यूज देखने को मिलता नहीं है, लेकिन हाल में जो इश्यू देखने को मिला दैट इज़ द बिटवीन द टू स्टेट्स, उसके बारे में उसका कंटेक्स्ट भी देखा जाएगा कि ओवरऑल जो है मिजोरम का एक वन ऑफ द केस स्टडीज भी हम लोग देखेंगे। आपके एग्जाम में आप यूज कर सकते हैं, इंटरव्यू में कह सकते हैं, या फिर और भी जो अदर स्टेट्स में जो प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पे भी आप ये वाला केस से यूज करके सॉल्यूशन बता सकते हैं गवर्नमेंट को। पिछली क्लास में हम लोगों ने मणिपुर के बारे में देखा हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आप मेरी सारी वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिजोरम। देखिए, आप मिजोरम के बारे में बात करें तो मिजोरम के 2 सीट्स पार्लियामेंट में है एंड 1 सीट इन द लोकसभा एंड 1 सीट इन द राज्यसभा। पहले क्या हुआ था कि मिजोरम नेशनल फ्रंट, जो मिजोरम नेशनल फ्रंट है, इसका गठन किया गया था अक्टूबर 22 1961 में। लेकिन इसका पहले जो नाम दिया था वो दैट इज द मिजो नेशनल फेमिन फ्रंट, जहां से फेमिन को वर्ड को एलिमिनेट कर दिया था 1961 में। तो वहां पे उस समय ये मिजो नेशनल फ्रंट के जो लीडर थे दैट इज द लाल डेंगा। इनका मेन मकसद यही था कि हम लोगों को एक ग्रेटर मिजोरम चाहिए, एक सॉवरेन मिजोरम चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए था हम लोग को, जहाँ पे जितने भी आपको नॉर्थ ईस्ट देखने को मिलते हैं, जहाँ पे भी इंसर्जेंसी है, जो आप जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लीजिएगा, हर जगह एक इंडिपेंडेंट अलग देश बनाने की मांग चलती है। तो 28 फरवरी को क्या 1966 में एक लार्ज स्केल प्रोटेस्ट देखने को मिला एट द गवर्नमेंट साइट्स, आइजवाल में, लोंगई में, चवंगटे में, चिंपुलांग एंड अदर लोकेशन। इन सारी एरियाज में एक लार्ज स्केल प्रोटेस्ट देखने को मिला कि हम लोगों को एक सॉवरेन इंडिपेंडेंस ग्रेट मिजोरम चाहिए है, जहां पे मिजो नेशनल फ्रंट ने वायोलेंस का इस्तेमाल किया अपने, उनका जो उद्देश्य था, उनका जो एम था, उस चीज को पाने के लिए। और अदर पॉलिटिकल फोर्सेस जो थी असम के जो हिली एरियाज में, उनके साथ भी इन्होंने लड़ाई की। एंड इनका मेन मकसद यही था कि दे हंट दे वर लुकिंग फॉर द पॉलिटिकल सॉल्यूशन इन द असम हिल एरियाज, चैलेंज कंटिन्यू। अभी भी अगर प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है असम के जो हिली एरियाज में, वो अभी भी चल रहा है। रिसेंटली एग्जाम्पल अगर ले सकते हैं तो रिसेंट एग्जाम्पल में क्या हुआ कि मेघालय की जो पुलिस थी was injured as a crowd from both the sides swelled near the Assam Meghalaya interstate border। असम मेघालय के बॉर्डर के बीच में काफी ज्यादा क्लैश देखने को मिला। जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है काफी पुराना है, एक नया नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों के अभी ही हाल में ये बॉर्डर इश्यूज देखने को मिला। ये बॉर्डर इश्यूज प्रॉब्लम हो जाता है डिमार्केशन ऑफ द बाउंड्रीज की जो डिमार्केशन हुई थी उसकी वजह से ये बॉर्डर इश्यूज देखने को मिला हुआ है। तो क्या हो 1967 में मिजो नेशनल फ्रंट को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था एंड दे कॉल फॉर द स्टेटहुड, क्योंकि इनका मेन मकसद ये था कि हमें एक सेपरेट राज्य चाहिए इससे, और सेपरेट कंट्री चाहिए। 1971 में एक डेलीगेशन गया हुआ था मिजो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की तरफ से, ताकि वो जो उस समय के हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी उनके साथ मिल सके एंड एडवोकेट अ फुल फ्लैज स्टेट फॉर द मिजोस के लिए एक फुल फ्लैज स्टेट देने की मांग की गई थी। तो जुलाई 1971 में यूनियन गवर्नमेंट के पास एक आइडिया आया कि हम लोग एक मिजोस हिल्स जो है उसको यूनियन टेरिटरी घोषित कर देते हैं। जुलाई 1971 में भी मिजोस के जो लीडर थे वो इस चीज को दे वर विलिंग टू एक्सेप्ट द ऑफर, क्योंकि जो उनको ये थे कि हम लोग ये ले लेते हैं और यूनियन टेरिटरी का जो ऑफर है उस चीज को एक्सेप्ट, दे वर विलिंग टू एक्सेप्ट। लेकिन तो मिजोस अथॉरिटीज वर विलिंग टू एक्सेप्ट द ऑफर कंडीशन दैट दी, इनके ऊपर एक कंडीशन लगा दी गई थी कि दैट द यूनियन टेरिटरी जो होगा विल बी अपग्रेडेड टू स्टेटहुड एज क्विकली एज पॉसिबल। जल्द से जल्द यूनियन टेरिटरी को हम लोग जल्द से जल्द एक राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। और मिजोरम को Mizoram was established as a union territory on January 21, 1972। इसके बाद क्या हुआ कि जो मिजोस के जो नेशनल फ्रंट के जो कमांडर थे
लालडेंगा, और जो सेंटर ने लालडेंगा और सेंटर ने एक पीस अकॉर्ड साइन किया जुलाई 1986 में। MFN के जो रिबेल्स थे दे एग्री टू ले डाउन, उन्होंने ये बोला कि नहीं, अब हमारे पास जो आर्म्स है हम आर्म्स को रख देंगे, अब आर्म्स नहीं उठाएंगे इन एक्सचेंज ऑफ इम्यूनिटीज फ्रॉम प्रोटेक्शन प्रोसिक्यूशन। मिजोरम को एक फुल राज्य का दर्जा दे दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा और सेटल किए गए थे मिजोरम के जो भी इश्यूज हैं वो सिग्निफिकेंट सक्सेस अमंग द एथनिक एज वेल एज सेपरेटिस्ट वॉर। इसीलिए अगर बात किया जाए मिजोरम का, तो मिजोरम में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट अगर नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट मिजोरम में ही पाई जाती है। मिजोरम में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट आपको देखने को मिलेगी। कॉलोनियल टाइम में क्या था कि मिजोरम को लुसाई हिल्स भी कहा जाता था। ये एक डिस्ट्रिक्ट थी असम की। मिजोरम को 1987 में राज्य का दर्जा दे दिया गया था बाय द स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट 1986 एंड Assam became a consistent state of India in 1950 and lost much of its territory। उससे हमने देखा हुआ है कि असम से कई सारी टेरिटरीज को निकाल दिया गया और उससे नए नए राज्य का गठन किया गया है बिटवीन 1960s एज वेल एज 1970s के टाइम में। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, एक डील किया है। देखिए, एक और हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, एक मॉडल आया हुआ था कश्मीर एग्रीमेंट 1975। कश्मीर एग्रीमेंट 1975 इसमें क्या था, इसमें थोड़ा समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कश्मीर एग्रीमेंट 1975, यहाँ पे शेख अब्दुल्ला इनको क्या कर दिया गया था, पावर में इनको पावर दे दी गई थी, वहां का मुख्यमंत्री बना दिया गया था। सिमिलर चीज है हमारे इस मिजोरम में भी अपनाया गया था। किसके द्वारा, ये याद रखिए, इनका नाम आपके एग्जाम में कहीं पे इंटरव्यू में दे सकते हैं, गवर्नमेंट को सजेशन में भी दे सकते हैं। का नाम क्या था, जोरमथंगा उस समय के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कब, 1998 से लेके 2008 तक। बहुत अच्छा काम किया है, मुझे तो लगता नहीं ऐसा काम अभी तक किसी ने किया होगा। अच्छी बात है। इन्होंने क्या किया, एक उस मिजोरम में शांति लाने के लिए, जो सेपरेटिस्ट थे, जो MNF के जो लीडर्स थे, इन लीडर्स को बोला कि आप अपने जो आर्म्स हैं, आपके जो हथियार हैं, हथियार को आप गिरा दीजिए, रख दीजिए और आप हमारे साथ पार्टी में आ जाइए, हमारे साथ गवर्नमेंट फॉर्म करिए। तो MFM का जो लीडर था, लीडर को इन्होंने अपनी कुर्सी का त्याग कर दिया, रिजाइन कर दिया, और रिजाइन करने पे इनको उसका वहां का मुख्यमंत्री बना दिया गया था। उनसे ये भी बोला है कि जो MFN के आपके जो लीडर्स हैं, आप हमारे साथ आइए और हमारे सेक्रेटेरिएट का हिस्सा बनिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसा कहीं पे भी एग्जाम्पल देंगे कि शांति के लिए इन्होंने अपनी कुर्सी का त्याग कर दिया गया कि बस शांति बने रहे कैसे भी करके। 1999 में क्या हुआ, मिजोरम ने ओवरटेक कर दिया था केरल को एज इंडियाज मोस्ट लिटरेट स्टेट। याद रखिए, दिस इज द अचीवमेंट ऑफ द मिजोरम। गवर्नमेंट ने और क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इसके अलावा भी, टू डील विद द सिचुएशन नॉर्थ ईस्ट एडमिनिस्ट्रेशन यूज्ड टू मल्टी प्रोलैंड अप्रोच को अपनाया, और सेंटर ने कंसिस्टेंटली फॉलोड किए पॉलिसीज ऑफ डिस्कशन नेगोशिएशन विद एनी ग्रुप्स, जो भी हथियार जो भी वायलेंस का त्याग करना चाहते हैं, वायलेंस का रास्ता छोड़ना चाहते हैं और एंगेज होना चाहते हैं एक शांति के शांति की बातचीत में विद इंडियाज के जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंतर्गत।
अगर इसके अंतर्गत काम नहीं होगा तो इंडिया जो भारत सरकार है वो बात नहीं करेगी। इसके अलावा यू कैन गिव दिस एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे के लिए। अब जो रिसेंट के कंटेक्स्ट में हम लोग बात कर लेते हैं, जो देखने को मिला है असम और मेघालय के बॉर्डर के बीच में। यहाँ पे क्या है इनका जो असम और मेघालय, असम एंड बॉर्डर इश्यूज। देखिए असम के साथ कई सारे राज्यों का बॉर्डर इश्यूज की प्रॉब्लम बनी ही रहती है, जो भी नॉर्थ ईस्ट के, क्योंकि असम से ही ये सारे राज्य अलग हुए हैं। तो स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट वर लार्जली आउट ऑफ असम, जिसकी वजह से कई सारे राज्यों में डिस्प्यूट्स चलता है। असम का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है अरुणाचल प्रदेश के साथ, नागालैंड के साथ, अभी भी वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन हम बात करते हैं असम का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है मेघालय और मिजोरम के साथ, दे आर इन द करेंटली फेज ऑफ रेजोल्यूशन थ्रू नेगोशिएशन के थ्रू में इनका जो बॉर्डर इश्यूज है इन राज्यों के साथ, मेघालय और मिजोरम के साथ, ये नेगोशिएशन में चल रहा है। The border dispute with Mizoram recently turned violent, leading to the intervention from the center. इसीलिए देखिए जब ये वायलेंट हुआ तब जाके सेंटर ने इस चीज में इंटरवेंट किया। इसके अलावा कोई भी प्रोग्रेस है ऑन बॉर्डर डिस्प्यूट्स। असम एंड मेघालय हैज कंटिन्यूड बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट कमिटी। उन्होंने क्या किया कि एक समिति का गठन किया गया असम और मेघालय के बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड। और असम के अभी रिसेंटली असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा ने और उनके जो काउंटर पार्ट हैं इन मेघालय, इन कोनार्ड सगमा, इन्होंने डिसाइड किया है कि ये 2 रीजनल कमेटी को सेटअप किया जाएगा, ताकि जितना भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स देखने को मिल रहा है ना, बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाए इन फेज्ड मैनर। शर्मा ने रिसेंटली ये भी कहा हुआ है कि 5-6 एस्पेक्ट्स हैं इस चीज को कंसीडर करने के लिए और जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। वो कौन कौन से हैं? एक तो उन्होंने बोला कि हिस्टोरिकल फैक्ट जो है वो भी उस पर ध्यान दिया जाएगा। एथनिसिटी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोहेरेंस क्या है, मूड एंड सेटलमेंट ऑफ पीपल कंसर्न एज वेल एज द कंटिन्यूटी ऑफ द लैंड। ये जो 5 एरियाज हैं, जो 5 एस्पेक्ट्स हैं, इनको कंसीडर्ड किया जाएगा। 6 साइट आर इन कंसीडरेशन इन द फर्स्ट फेज। वो कौन कौन, जो 6 साइट्स हैं उन लोगों को पहले फेज में, हम लोगों ने क्या बोला, इसको 2 फेज में, लाइक इन अ फेज मैनर, आई एम रियली सॉरी, इनको फेज मैनर में किया जाएगा। लेकिन जो 6 साइट है उनको पहले फेज में कंसीडर किया जाएगा। वो 6 साइट्स कौन कौन सी हैं? तो ये 6 साइट्स की आप बात करते हैं, एक तो है ताराबाई है, जिजांग, हाहिम, बलकापरा, खन्नापरा, पेलंगकाटा एंड रताचेरा। ये जो 6 साइट्स हैं इनको पहले कंसीडर्ड किया जाएगा। इनमें जो भी डिस्प्यूट्स पार्ट हैं, जैसे कि चाचर है, कामरूप मेट्रो, कामरूप रूरल ऑन असम साइट्स एज वेल एज वेस्टर्न खासी हिल्स, रिवोई डिस्ट्रिक्ट एंड ईस्ट जैंतिया हिल ऑफ मेघालय साइड, इनमें जो भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है उस पर ध्यान दिया जाएगा। वे फॉरवर्ड क्या है, क्योंकि देखिए ये इश्यूज तो चलते ही रहते हैं, इसमें वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए जो भी बाउंड्रीज डिस्प्यूट्स है राज्यों के बीच में, इसको सेटल्ड किया जा सकता है बाय यूजिंग सैटेलाइट मैपिंग ऑफ द एक्चुअल बॉर्डर लोकेशन। सैटेलाइट मैपिंग का यूज करके इस जो प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करिए। और एक रिवाइव करना है इंटर स्टेट काउंसिल। जो इंटर स्टेट काउंसिल है दैट कैन बी ऑप्ट फॉर द रिजोल्यूशन फॉर इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स। इसके अंतर्गत हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल किसके आर्टिकल के अंतर्गत? अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटर स्टेट जो काउंसिल है उनका काम क्या होता है कि दे आर एक्सपेक्टेड टू इंक्वायर एंड एडवाइस ऑन द डिस्प्यूट्स। जो भी डिस्प्यूट्स आते हैं उन डिस्प्यूट्स से रिलेटेड एडवाइस दे, उन डिस्प्यूट्स के बारे में जानकारी रखे और डिस्कस करे जो भी सब्जेक्ट्स हैं कॉमन टू ऑल द स्टेट्स, और उनके ऊपर एक रिकमेंडेशन बनाए ताकि एक बेटर पॉलिसी इसका कोऑर्डिनेशन किया जा सके। इसके अलावा सिमिलर जोनल काउंसिल की भी जरूरत है कि वो भी इस चीज को रिवाइज करे और डिस्कस करे जो भी मैटर है विच इज रिलेटेड टू द कंसर्न इन दीज स्टेट्स। मैटर किस फॉर्म में, लाइक हो सकता है सोशल में, इकोनॉमिक प्लानिंग, बॉर्डर डिस्प्यूट, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। इंडिया जो है एक एपिटॉम है यूनिवर्सिटी ऑफ डाइवर्सिटी की। इंडिया इज द एपिटॉम ऑफ यूनिवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी। लेकिन
इस चीज को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए देयर इज अ यूनिटी फर्दर मोर, और भी ज्यादा यूनिटी जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने देखा हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट ऑलरेडी अपने आप को अलग ही चाहता है। अगर हम लोग ये भी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं किया जाए तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम बन सकती है। सो बोथ द स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट नीड टू इम्प्लीमेंट एन इथोस ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। दोनों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलके एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे ऊपर ध्यान देना चाहिए। So that's all for today. So in the next class we will be learning a new topic, that is the इसी का ही पार्ट रहेगा, न्यू स्टेट्स के बारे में लोग देखेंगे। मिजोरम, आई थिंक दिस इज मिजोरम, मेघालय के हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, which is very important for your exam preparation. So if you haven't subscribed to our channel yet, please do it now. Also press the bell icon so that you get the notification of all our upcoming videos. If you have any queries related to our content, that you can either write in the comment section below. I will personally reply to all your doubt and queries within 24 hours. You can also share your feedback with us so that we can improve upon it if required. You can also connect with us through our OCOL website, Facebook page, Twitter page, Telegram channel or email. All these links are provided in the description below. Also, don't forget to share these videos with your friends and colleagues so that others can also benefit from our effort. So thanks to all for this session. See you in the next session. Till then, enjoy learning with OCOL. Have a nice day.